नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे रेवेन्यू एक्ट 2006 में जो वर्णित है और पढ़ा भी जाता है, चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में क्या अंतर पाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चकबंदी क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है और हदबंदी क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और स्किप नहीं करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। आपको जानकारी बहुत अच्छी इसमें मिलेगी। बहुत लोगों को पता नहीं रहता हदबंदी और जमाबंदी। चकबंदी तो आपने सुना होगा, बहुत लोग नाम सुनते हैं, लेकिन हदबंदी और जमाबंदी कम ही सुना जाता है। तो आज इसको हम बताएंगे और हमारे वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए। नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि जब भी हम अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। उसके लिए ऑल बटन आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जमाबंदी। जमाबंदी नहीं जानते, पहले हम चकबंदी जानेंगे। चकबंदी का मतलब हो जाए है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी। चकबंदी का उद्देश्य क्या है और चकबंदी का अर्थ क्या है, आइए हम जानते हैं। बिखरी हुई जमीन को एक जगह इकट्ठा करना, इसका अर्थ है बिखरी हुई जमीन को एक जगह इकट्ठा करना। और इसका उद्देश्य भी हमने कहा था, उद्देश्य भी जानेंगे। उद्देश्य क्या है कि किसान की अलग अलग जो जगह है, अलग अलग जगह जो छोटी टुकड़ा, जो छोटी छोटी ज़मीन बटी हुई है, उसको इकट्ठा करना, मिलाकर उसको मिलाकर एक बड़ा टुकड़ा का आकार देना, एक बड़ा जगह का आकार देना, इसका मेन उद्देश्य होता है। मान लीजिए कि किसी किसान का 5 जगह ज़मीन है, छोटे छोटे टुकड़े में है, और 5 जगह अगर वह काम करेगा तो उसका श्रम भी नुकसान जाएगा, मेहनत लगेगा, ज़्यादा खाद पानी लगेगा, चारों तरफ से उसको नुकसान होगा। वहाँ अगर वही चीज़ एक जगह इकट्ठा टुकड़ा जो है उसको इकट्ठा कर दिया जाए, बड़ा आकार हो जाए, तो उसको खेती करने में आसानी हो जाता है। फ़ायदा इसको यह होता है कि छोटी छोटी जो टुकड़े थे इकट्ठा हो गए हैं और उसको खेती करने में आसानी होता है। उदाहरण इसका हम देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी किसान का ज़मीन 5 अलग अलग जगह है, छोटी ज़मीन है, तो चकबंदी के बाद जो है उसे एक ही जगह बड़ी ज़मीन दे दिया जाता है। छोटी छोटी ज़मीन को एक ही जगह कहीं चक देकर उसको दे दिया जाता है, तो उसे चकबंदी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। अब दूसरी बात हम जान लेते हैं, हदबंदी। डेमाक्रेशन, डेमाक्रेशन जिसको हम कहते हैं, हदबंदी। हदबंदी अब क्या होता है कि अर्थ इसका यह होता है ज़मीन की सीमा, यानी बाउंड्री, ज़मीन की सीमा तय करना। हदबंदी कहते हैं अपने हद में रहिए, अपने लिमिट में रहिए, अपने हद के अंदर रहिए, बाहर मत करिए, क्षेत्राधिकार के अंदर रहिए। तो वही आप समझिए, इसको हदबंदी यही कार्य करता है, अपने हद में रहिए। अर्थ ज़मीन की सीमा, बाउंड्री इसमें तय किया जाता है। इसका उद्देश्य हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि यह बताया जाता है कि किसकी ज़मीन कहाँ है। हदबंदी में यह होता है, यह बताने का कार्य किया जाता है, यह बताना कि किसकी ज़मीन कहाँ है। हदबंदी में कैसे होता है यह, यानी हदबंदी कैसे होता है, नाप जोख करके सीमाएं चिन्हित की जाती हैं। नाप जोख किया जाता है, उसकी सीमाएं को चिन्हित किया जाता है। जैसे पत्थर नसब जिसको आप कहते हैं, पत्थर नसब, पत्थर लगा दिया जाए, कांटा घेर दिया जाए, कटीले तार घेर दिए जाए, पिलर लगा दिए जाए, उसको खंभे आदि से उसको क्या होता है, उसकी सीमाएं तय की जाती है हदबंदी में। तो आपने जाना हदबंदी यह काम करता है कि ज़मीन की सीमा को, बाउंड्री को तय करता है, उसको बताता है कि किसकी ज़मीन कहाँ है, और उसको नापता है, जोखता है, तब वह बताता है कि इसकी ज़मीन यहाँ है। और लास्ट हम जानेंगे जमाबंदी, रिकॉर्ड ऑफ राइट।
रिकॉर्ड ऑफ राइट सबसे महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं। जमाबंदी का मतलब है जमीन का सरकारी रिकॉर्ड। जमीन का सरकारी रिकॉर्ड में क्या क्या आता है, जैसे खतौनी, रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री, ये इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। जमाबंदी में जमीन का क्या होता है, सरकारी रिकॉर्ड होता है, खतौनी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जमीन के मालिक का नाम होता है। जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मन आपका जो है राइट्स है, आपका खतौनी होना चाहिए, आपके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका ज़मीन के मालिक का नाम होना चाहिए, ज़मीन का उसमें क्षेत्रफल दिखाया जाता है, कितने क्षेत्रफल में यह ज़मीन है, फसल की जानकारी उसमें मिलती है, कौन सी फसल लगाना है, कौन सी फसल लगा हुआ है, और लगान कर आदि, अगर लगान भी है, कर आदि, किस फसल पर कितना लगता है, ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड रहती है। राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये होता है जमाबंदी में। जमा करने का काम किया जाता है, खतौनी भी जमा रहता है, रजिस्ट्री भी जमा रहता है, एक डॉक्यूमेंट सरकारी अभिलेख में रहता है। ज़मीनी मामले के अंतर्गत यह मामला, जो भी हम आपको हदबंदी, चकबंदी, जमाबंदी बताएं, यह ज़मीनी मामले हैं। ज़मीनी मामले के अंतर्गत यह आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसको हम उसको बताने की कोशिश करेंगे।